बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले घमासान मचा हुआ है। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर घमासान मच गया है। बताया जा रहा है कि आरजेडी कांग्रेस को एक सीट देने के लिए तैयार है, तो वही कांग्रेस कह रही है कि हमें 2 सीट चाहिए, 1 सीट महिला तो 1 पुरुष को, जिसे लेकर सियासत ने नया रंग ले लिया है। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय टाइगर ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए नहीं, यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार के लिए गठबंधन बनाया गया है। इनको विकास से मतलब नहीं, सिर्फ मंत्रालय से मतलब है। में महागठबंधन का निर्माण ही हुआ है सत्ता के लिए, सत्ता का सुख भोगने के लिए। बिहार की जनता से इनको कोई मतलब तो है नहीं। तो जब सत्ता के लिए कोई गठबंधन बनता है तो सत्ता के लिए मारामारी होगी, कौन ज़्यादा अपने लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करवा पाता है। तो एक स्वाभाविक है, ये भाग दौड़ होगी, खींचतान होगा। कुल मिला जुला करके मंशा है बिहार को लूटना, और बिहार में आज भ्रष्टाचार चरम पे है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है। इसको ठीक करने के बजाय ये लोग मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी को लेकर के लड़ रहे हैं। तो महागठबंधन से इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी भी सियासी दल होने के नाते कोशिश करती है कि हम सरकार बनाएं, लेकिन हमारी नियत केवल सरकार बनाना और सत्ता में आना नहीं होता। हम देश बनाने के लिए, प्रदेश बनाने के लिए और राष्ट्र बनाने। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जब से नीतीश कुमार ने देश को भाजपा से मुक्त करने का जिम्मा उठाया है, तब से बीजेपी परेशान है, व्याकुल है। जब मानसिक संतुलन खराब होता है तो व्यक्ति अनाप शनाप बोलता है। नीतीश कुमार ने जो काम किया, देश की जनता वो देख रही है और 2024 में भाजपा को देश से मुक्त कर देना है। वहीं मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने पर उन्होंने कहा कि छोटा दल हो या बड़ा दल, जो भी आता है उसका स्वागत है। वहीं आलोक मेहता के विभाग के ट्रांसफर को लेकर कहा कि श्रवण कुमार ने इस पर कहा, भाजपा जब सरकार में रहती है तो उनका अल्फाज बदला रहता है, सरकार से जैसे ही बाहर होती है उनका अल्फाज बदल जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में जो काम हो रहा है वो बहुत अच्छा होता है, और जब हमारी सरकार में वो काम होता है तो वो खराब हो जाता है। भाजपा करे तो नियम है, भाजपा के सरकार में जो काम हो रहा है कानून के हिसाब है, और हम लोग के सरकार में जो कानून है काम हो रहा है वो भ्रष्टाचार है, नियम के विरुद्ध है। तो ये तो उनका सोच अलग है। जब सरकार में आते हैं तब उनकी भाषा बदल जाती है, उनकी बोली बदल जाती है, उनका व्यवहार बदल जाता है, उनका काम बदल जाता है। और जैसे ही सत्ता से अलग होते हैं वैसे दूसरे को समझते हैं बेईमान हैं, चोर हैं, अनैतिक काम करने वाले हैं। तो उनके क्या तो एक नया वॉशिंग मशीन दिल्ली से जो चला है उस सब को अगर नंबर बता देते तो उसी वॉशिंग मशीन में जाते कि उन्हीं के जैसा सब लोग नियम और कानून से काम करते। लेकिन क्यों रद्द करना पड़ा सर? बार-बार रद्द करना पड़ रहा है, पहले भी रद्द करना पड़ा। अब देखते जाइए आगे क्या होता है। आखिर भाजपा इतना छटपटा क्यों रही है, भाजपा परेशानी में क्यों है। और मणिपुर की जो घटना हुई है, 80 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री जी का आंख खुला है। 80 दिन के बाद गृह मंत्री का बयान आया है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तब देश के प्रधानमंत्री आनंद फानंद में जाके मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं कि अनैतिक काम हुआ है, गलत काम हुआ है, इसको हमको न्याय दिलाना है। तो 80 दिन में आप सोए हुए थे, न्याय नहीं दिला रहे थे। तो जिस तरह की घटना मणिपुर में हुई है, देश को शर्मसार किया है। अब एक भी क्षण भारत की सरकार को और वहाँ की मणिपुर की सरकार को नैतिक हक नहीं है कि 1 मिनट भी गद्दी पर बरकरार रहें। गद्दी से मुक्त स्वतः हो जाना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जनता तो फैसला ले ही चुकी है, उनको मुक्त करेगी।